प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में महंगाई और बेरोजगारी का दौर अपने यौवन पर है, जिसका भरपूर श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं करेगी, तब तक रोजमर्रा उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में लाना असंभव है। नूरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार को महंगाई को लेकर जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र सरकार की 7 वर्ष की कार्यशैली को देश अहित में बताया। सुदर्शन ने खाद्य पदार्थों, पेट्रोलियम पदार्थों में रोजाना वृद्धि करना मात्र अपने चहेतों को लाभ देने के बराबर बताया। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेलों को बनावटी महंगाई और देश के 2 बड़े घरानों के साथ किए चुनावी वादों को निभाने का भाजपा पर आरोप लगाया है। सुदर्शन शर्मा ने देश के पूंजीपति परिवारों में अडानी, अंबानी परिवार का जिन उत्पादों पर नियंत्रण है, उनकी वित्तीय स्थिति और उनकी कीमतों में पूर्व के 7 वर्षों के इतिहास में देखा जाए तो खाद्य तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में अत्यधिक इजाफा हुआ है, जो कि पूर्णतः बनावटी, जादुई खेल और फ्रेंडली मैच दिखाई देता है। सुदर्शन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवा विरोधी, गरीब विरोधी बताया। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को चंद एक पूंजीपतियों के हाथ सौंपने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि क्या राष्ट्रीय संपत्तियों को सस्ते दामों में अपने चहेतों को बेच देना राष्ट्र विकास है? 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाना यह देश के पूर्व में रही प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रेय जाता है, जिससे विश्व में भारत की साख चरम सीमा पर थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान, चीन, जहां तक पड़ोसी देश नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। हिंदुस्तान में महंगाई का दौर जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, जिसका मुख्य कारण डीजल और पेट्रोल का रोजाना 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ा देना या बढ़ जाना। ये 9 अक्टूबर को जब हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल ने शतक लगाया तो उसके साथ साथ डीजल भी 90 रुपये से ऊपर बिकना शुरू हुआ। मैं तो इसका सारे का सारा जितना भी श्रेय है वो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, क्योंकि 50 साल हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया। उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल में इन चीज़ों को रखा, महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में रही। 62% हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कामगार हैं जो रोज़ाना अपने कामों में जब जाते हैं तो दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं। दोपहिया वाहन का उपयोग करना, पेट्रोल का मैक्सिमम यूज़ होता है उसमें। वो अपनी कमाई का जो हिस्सा है, गाढ़ा हिस्सा है, वो 500 रुपये रोज़ाना कमाते हैं। 500 रुपये में से 100, 150, 200 रुपया उनका पेट्रोल में चला जा रहा है, तो वो बच्चों को क्या खिलाएंगे? इन चीज़ों को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पता नहीं क्या सोच रखा है। वो 2 परिवारों को, हिंदुस्तान में जो कॉरपोरेटर हैं, ये 2 परिवार जो खाद्य पदार्थों के ऊपर जिनका वर्चस्व बना हुआ है जो पिछले 7 वर्षों में, वो अडानी परिवार है और दूसरे अंबानी परिवार, जिन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल किया हुआ है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली को ब्लॉक कांग्रेस बैजनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व विधायक किशोरी लाल और ब्लॉक कांग्रेस बैजनाथ के पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और पूर्व मंत्री के कार्यों को याद किया। जीएस बाली नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे और वीरभद्र सिंह मंत्रिमंडल में वर्ष 2003 से 2007 और दोबारा वर्ष 2012 से 2017 तक मंत्री रहे। दीपों के पर्व दीपावली को रोशनी का त्योहार माना जाता है। सोलन जिला में स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं इस रोशनी के पर्व पर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। सोलन की महिलाओं ने दीपावली के पावन अवसर पर अपने हाथों के हुनर से घर में साज सज्जा के सामान सहित हस्त निर्मित दीपक तैयार किए हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। सोलन जिला में स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं इस रोशनी के पर्व पर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही है। यह महिला माल रोड स्थित चिल्ड्रन पार्क के बाहर सामानों की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और लोग इनके हाथ के हुनर की सराहना कर रहे हैं, वहीं इसे खरीद भी रहे हैं, जिससे महिलाओं की खूब चांदी हो रही है और आत्मनिर्भरता का प्रधानमंत्री का सपना भी साकार होता नजर आ रहा है। अपने हाथों से
साज सज्जा सहित दीपक बनाने वाली कोठी देवरा की आत्मनिर्भर महिला काजल ने बताया कि उन्होंने दीपावली के लिए विशेष रूप से सामान तैयार किया है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं और उनकी बेहतर आमदनी हो रही है। काजल ने बताया कि घर की साज सजावट में काम आने वाली वस्तु सहित उन्होंने दिए तैयार किए हैं, जो कि उन्हें अच्छे पैसे दे रहे हैं। और ये हमने दिवाली के टाइम पे हमने ये सारा डेकोरेशन जितनी भी बनाई है वो सब हमारे द्वारा बनाई गई है, और इसमें हमने सारा जितनी भी डिज़ाइनिंग है ये सब कुछ हमने की है, ताकि और जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने हमारे हाथों द्वारा बनाई गई है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे झूमर हो गए और फूलों के झूमर हो गए और लड़ियाँ हो गई और दीपक हो गए और कैंडल हो गई, ये हमने बनाई है। इसमें हमारे पिलो कवर भी है जो पेंटिंग द्वारा बनाई गए हैं। वहीं खुशियों के इस पर्व पर अपने हाथ के हुनर से चॉकलेट बनाने वाली रानी बताती हैं कि उन्होंने खुशियों के इस पर्व पर अपने हाथों से चॉकलेट तैयार की है, जो कि पूरी तरह से शुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में लोग उनकी चॉकलेट को खूब सराह रहे हैं और खूब बिक्री हो रही है। दिवाली के उपलक्ष्य पे जो मैंने ये चॉकलेट बनाई है ये होममेड है और इसमें कोई केमिकल नहीं है, और ये मैंने माल रोड पे चिल्ड्रन पार्क के बाहर लगाई है और आप आए और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने क्रैकल थीम पे भी बनाया है और जैसा भी कोई फ्लेवर चाहता है चॉकलेट में नट्स वगैरह सब डाल के हेल्दी चॉकलेट्स बनाई हैं। जो आत्मनिर्भर बन रही हूँ, मेरा शौक है, मैं उसको भी डेवलप कर रही हूँ, अपने शौक को भी डेवलप कर रही हूँ, आत्मनिर्भर बन रही हूँ और लोगों को भी साथ में अपने लेके मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री का सपना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प अब सार्थक होता नजर आ रहा है। ये महिलाएं अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा हैं। अगर कुछ करने का जुनून है तो मेहनत से कोई भी कार्य सहजता से किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने ज्वालामुखी अस्पताल में रखे गए अस्थायी सफाई कर्मचारियों की मांगों और वेतन के लिए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अस्थायी सफाई कर्मियों को कुछ माह से वेतन नहीं मिल रहा है और उनकी पक्की नौकरी के लिए आम आदमी पार्टी हक की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने ज्वालामुखी अस्पताल में रखे गए अस्थायी सफाई कर्मचारियों की मांगों और वेतन के लिए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। आम आदमी पार्टी ने बीएमओ ज्वालामुखी अस्पताल, एसडीएम ज्वालामुखी, सीएमओ और डीसी कांगड़ा को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। इसी का नतीजा है कि सफाई कर्मचारियों को काफी महीनों से रुके वेतन में 2 महीने का वेतन मिल पाया, लेकिन अभी भी 3 महीने का वेतन लंबित है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग अध्यक्ष विकास धीमान ने बताया कि ज्वालामुखी अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में देरी एक बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा एक और मुद्दा यह है कि अस्पताल में ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी तो ठेकेदार पहले इन्हें वरीयता दे, क्योंकि इन्हें 10 साल यहाँ पर कार्य करते हुए हो गए हैं। उधर आप पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अमित कपूर ने कहा कि यह केवल एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा सकती है। ये आम आदमी पार्टी की सांकेतिक भूख हड़ताल है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये मामला डीजी साहब के पास पेश किया तो डीजी साहब ने हमेशा दी थी इन लोगों की नौकरी नहीं जाएगी और इनको जो इनकी सैलरी मिल जाएगी। उन्होंने ये मामला आगे सीएमओ साहब के पास फॉरवर्ड किया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया है। तो अब हम सरकार व प्रशासन को एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं और हमने इससे पहले भी जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इन लोगों को दिवाली तक का तोहफा, जो कि इनके वेतन का एक तोहफा दिवाली तक इन कर्मचारियों को दे दिया जाए, जिससे ये लोग खुशी से अपनी दिवाली मना सके और आने वाले समय में अपना एक अच्छा समय व्यतीत कर सके। ये किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो कर्मचारी हैं इनका वेतन समय से मिलना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जब भी ठेकेदारी प्रथा आप रखना चाहते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इन 9 कर्मचारियों को होनी चाहिए। हमने जब प्रयास किए तो एसडीएम साहब, डीसी साहब, सीएमओ, बीएमओ यहाँ तक हमने ज्ञापन दिए। उसकी वजह से इनको 2 महीने की सैलरी तो इनकी रिलीज हो गई है, बट अभी इनकी सैलरी 3 महीने की सैलरी इनकी अभी भी पेंडिंग होती है। हमारा हड़ताल करने का एक तो ये मेन कारण है। दूसरा है कि इन्हें यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे स्थायी कर्मचारी रखे जाएंगे। हम सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि अगर ठेकेदार के द्वारा रखने हैं तो पहले जो प्रायोरिटी है या पहले प्रेफरेंस जो है वो इनको दी जाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
Abhilashi University. Admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.